गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। तो वह समीकरण जिसको ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ a, b और c सभी वास्तविक संख्याएं हैं। a और b का मान शून्य नहीं है। इसका मतलब शून्य के अलावा a और b कोई भी संख्या हो सकती है। दो चरों वाली रैखिक समीकरण कहलाता है, जहाँ x और y चर राशियाँ हैं और a और b और c सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ऐसी समीकरण का हल संख्याओं के मानों का एक युग्म होता है, जिसमें से एक मान आपका x के लिए और दूसरा मान y के लिए होता है, जो कि दोनों समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को संतुष्ट करता है या बराबर कर देता है। तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया है मैंने यहाँ पे 2x धन 3y बराबर 5। तो अगर हम इस समीकरण के बाएं पक्ष में x बराबर 1 और y बराबर 1 रखें, तब समीकरण से बाएं पक्ष से हमें मिलता है 2 और x का मान हम 1 रख देते हैं, धन 3 और y का मान भी हम 1 रखें तो हमें 2 एकम 2 धन 3 एकम 3, तो 2 धन 3 बराबर 5 मिल जाता है, जो कि समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम इस उपरोक्त समीकरण में x बराबर 1 और y बराबर 1 रखते हैं तो ये समीकरण के दाएं पक्ष के मान को बराबर कर देता है। तो इस प्रकार 2x धन 3y बराबर 5 समीकरण का एक हल x बराबर 1 और y बराबर 1 होगा। इसी समीकरण को हम दूसरे प्रकार से देखते हैं। अब यदि हम इस समीकरण में x बराबर 1 और y बराबर 7 रखें, तब क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम इस समीकरण में x की जगह 1 और y बराबर 7 रख दें, तब 2 एकम 2 धन 3 सतह 21, तो 21 धन 2 बराबर 23 मिलता है, जो कि समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो अर्थात x बराबर 1 और y बराबर 7 जो है समीकरण का हल नहीं होगा। अब हम ज्यामितीय दृष्टि से भी इसका अर्थ समझ लेते हैं। ज्यामितीय दृष्टि से इसका अर्थ क्या होगा। तो हमने देखा अभी पीछे कि अगर हम इस समीकरण में x बराबर 1 और y बराबर 1 रखते हैं तो यह समीकरण को संतुष्ट करता है। तो कोई भी मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, अर्थात जिसे रखने पर समीकरण का बाएं पक्ष का मान और दाएं पक्ष का मान बराबर हो, वह समीकरण उस समीकरण द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित होता है। और वह मान जो समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर नहीं करता है या संतुष्ट नहीं करता है, वह उस समीकरण द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित नहीं होगा। तो इस प्रकार कोई भी समीकरण या किसी भी समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, और वह मान जो उस रेखा को या उस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, वह उस समीकरण द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित नहीं होगा। तो अब हम इस केस 3 पर आते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म किसे कहेंगे। तो अगर हम लोग दो चरों वाली कोई भी दो समीकरण ले लें, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। तो इस प्रकार की समीकरणों को हम दो चरों x और y में समीकरणों का युग्म या रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। और कंडीशन इसके लिए भी सेम ही होगी। यहाँ पहली समीकरण के लिए a1, b1 और c1 सभी वास्तविक संख्याएं हैं, और समीकरण 2 के लिए a2, b2, c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, और इनमें से a और b कांट बी 0, मतलब a और b का मान शून्य नहीं हो सकता है। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a स्क्वायर धन b स्क्वायर कांट बी 0। ये भी इसके लिए क्या प्रतिबंध है। तो हम अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण ले सकते हैं। तो जैसे 2x धन 3y ऋण 7 बराबर 0 और 9x ऋण 2y धन 8 बराबर 0, ये एक समीकरण का युग्म है। इसे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे 3x धन 4y बराबर 0
और 2x ऋण y बराबर 1। यह भी दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म का एक अन्य उदाहरण है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण और दो चरों वाला समीकरण युग्म में क्या अंतर है। तो अगर हम केवल एक समीकरण लेते हैं, जैसे जो इस प्रकार का रूप का होगा, ax धन by धन c बराबर 0, जहाँ a एंड b कांट बी 0 और a और b वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये कहलाएगा आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण। और यदि हम a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और ऐसी ही एक अन्य समीकरण a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 को लें, तो दोनों समीकरणों का युग्म कहलाएगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म।